और चलिए बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर राम मंदिर दान मामले से जुड़ी खबर है, जहां एसआईटी से मिलने पहुंचे सांसद संजय सिंह। थोड़ी देर में एसआईटी दर्ज करेगी सांसद संजय सिंह का बयान। लखनऊ कमिश्नर ऑफिस में एसआईटी दर्ज करेगी बयान। चढ़ावा चंदा और जमीन घोटाले से जुड़े कागजात देने का दावा है। मेरे पास कई अहम दस्तावेज हैं। एसआईटी अध्यक्ष विजय विश्वास पंत को सौंपेंगे सबूत। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सबूत यहां पर सौंपे जाएंगे। और एसआईटी से मिलने पहुंचे हैं। चढ़ावा चंदा जमीन घोटाले से जुड़े कागजात देने का दावा उनकी ओर से किया जा रहा है और साथ ही कहा है कि मेरे पास कई अहम दस्तावेज हैं और ये दस्तावेज किस तरीके से काम आ सकते हैं, जांच में ये देखने वाली बात होगी। और उससे पहले ये भी देखना होगा। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता आलोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक, ये दस्तावेज किस प्रकार से जांच में सहयोग करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। और इससे बड़ी देखने वाली बात ये भी होगी कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर आपके पास सबूत है तो लेकर आए, वो बयानबाजी ना करें जिससे जनता भ्रमित हो, या फिर सिर्फ उसको कवर करने के लिए है। बिल्कुल, देखिए, एक तरफ मुख्यमंत्री का बयान कि अयोध्या को लेकर के जो भी टीका टिप्पणी कर रहा है या कहीं ना कहीं समाज में अफवाह फैला रहा है, वो ऐसा काम ना करे और अगर उनके पास कुछ है तो वो सबूत दें। तो हम संजय सिंह को यहाँ एसआईटी में जो आते हुए देख रहे हैं, बल्कि हम यहाँ मंडलायुक्त कार्यालय में हैं और जो विजय विश्वास पंत हैं एसआईटी के अध्यक्ष, वो यहाँ पे काफ़ी देर पहले से ही आकर के बैठे हुए थे, जो उनका दिनचर्या का कामकाज होता है। और आप देख सकते हैं कि आप पार्टी की गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हैं और थोड़ी देर पहले ही संजय सिंह अंदर गए हैं। संजय सिंह इससे पहले भी अयोध्या को लेके कई बार बयान या फिर यूँ कहिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। कई बार उन्होंने ज़मीन बेचने और ख़रीदने की बात कही है, उसमें अनियमितताओं की बात कही है। और अब जब मामला वापस से अयोध्या का आया है और एसआईटी का गठन हुआ, तो उन्होंने समय मांगा और ख़ास तौर पे ज़मीन के मुद्दे को लेकर के किस तरह से अयोध्या में ख़रीद फरोख्त हुआ है या ख़रीद फरोख्त के तरीक़ों को लेकर के सवाल उठाया था। उन सब को लेकर के आज वो एसआईटी से मिल रहे हैं। विजय विश्वास पंत जो कि अध्यक्ष हैं, उनसे आज उनकी मुलाकात होगी। निश्चित तौर पे जो बयान दर्ज होंगे और साथ में जो उनके साक्ष्य हैं, चाहे वो अयोध्या में जो दान को लेकर के कथाकथित बात आ रही है, दान और के गबन की, उसको लेकर के और साथ में ज़मीनों को भी लेकर के इस तरह के पूरे कागज़ के साथ वो पहुँचे हैं। और अब देखना यही होगा कि अंदर जाके वो किस तरह का बयान देते हैं या क्या बात कहते हैं और हम सब लोगों से, मीडिया से किस तरह से वो वापस से बातचीत करते हैं और क्या बताते हैं। लेकिन अगर संजय सिंह की बात करें तो अयोध्या को लेकर इससे पहले भी कई बार वो मामले को उठा चुके हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी उठाया है। लेकिन जो हाल फिलहाल के बयान दिए थे, उसके बाद उन्होंने एसआईटी का रुख किया है और यहाँ समय मांगा, जो आज मिला हुआ है। 11 बजे ठीक समय था और ठीक 11 बजे संजय सिंह आ चुके हैं और अब वो विजय विश्वास पंत एसआईटी के अध्यक्ष से मिल रहे हैं। जी बिल्कुल। और देखिए आलोक, अक्सर ऐसे मामले बेहद संवेदनशील होते हैं और ऐसे में सार्वजनिक दिए गए बयान या फिर प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के कुछ वो बिंदु जो कि अंतिम रिपोर्ट को भी प्रभावित कर सकते हैं। क्या ऐसे में संजय सिंह बातचीत करेंगे मीडिया से? कोई उनकी ओर से जानकारी दी जाएंगी कि किस प्रकार से उनके पास कोई दस्तावेज मौजूद थे, या फिर कहीं ना कहीं जाँच को देखते हुए इसे गोपनीय रखा जा सकता है? देखिए, एसआईटी बैठी हुई है, तो बयान क्या दर्ज होगा या किया जाएगा, एक तौर पे अगर हम लोग जहां तक अभी तक एसआईटी या आयोगों के कामकाज को देखते रहे हैं, चाहे फिर जो हो वो नेता बाहर होता है, पर अंदर वो एक तौर पे अगर कहा जाए तो विटनेस होता है। अगर विटनेस कुछ कह रहा है तो फिर वो बाहर उन चीज़ों को खुलासा नहीं करेगा। अदरवाइज़ वो एसआईटी के कामकाज पर एक बड़ा सवाल या एक कामकाज पर और काम करने के तरीक़ों पे सवाल होता है। तो जो मुझे समझ में आता है वो यही है कि एसआईटी के अंदर दिए गए बयानों को तो वो अक्षरशः नहीं बताएंगे, लेकिन हाँ, ये ज़रूर बता सकते हैं कि चूँकि समय मिला था और आज वो आए, उन्होंने अपनी बात कही और बात एसआईटी को बता दी है। इतना तो ज़रूर कह सकते हैं, लेकिन किस तरीके का बयान दिया, क्या किसी तरीके का उन्होंने तौर तरीके बताए, साक्ष्यों में किस तरह से
और किस तरीके के उनके पास प्रूफ थे, इन सब को लेकर के हो सकता है कि हमें वही 15 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। एसआईटी के जब 15 दिन पूरे हो जाएंगे फिर सरकार, चूँकि सरकार की तरफ से एसआईटी का गठन हुआ है तो सरकार ज़रूर उस बारे में बता सकती है कि एसआईटी की रिकमेंडेशन क्या रही या उसके इन्वेस्टिगेशन क्या रही और इन्फॉर्मेशन क्या रही, इस तरह की चीज़ों पे ज़रूर सरकार बता सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल आलोक, बने रहिए हमारे साथ, आपके पास मैं लौटूंगी। केबी शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अयोध्या से। केबी शुक्ला के पास हम चलेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। केबी शुक्ला, एक तरफ देखिए सबूत कहें या दस्तावेज कहें, उनका सिलसिला विपक्षी नेताओं की ओर से अब एसआईटी के पास पहुंचने का शुरू हो चुका है। क्या इस फहरिस्त में और भी नाम सामने आ सकते हैं? देखिए, आरोप लगाने वालों में कई लोग शामिल हैं। सबसे पहले तो आज 11 बजे जो राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह, आज वो पहुंचेंगे और 2021 से है वो राम मंदिर ट्रस्ट पर जमीन घोटाले का आरोप लगा रहे हैं और पूरे साक्ष्य के साथ जो उनका दावा किया है कि उनके पास पूरे दस्तावेज साक्ष्य हैं और दस्तावेज साक्ष्य लेकर आज वो एसआईटी के सामने पेश होंगे और अपना बयान दर्ज कराएंगे। तो मिला के कांग्रेस नेता भी हैं, उनका भी दावा कि उनके पास पेपर है और हालांकि उनको बुलाया नहीं गया। तो कई लोग हैं जो एसआईटी के सामने आ सकते हैं, अपना बयान दर्ज कर सकते हैं और सभी के पास सबका दावा है कि उनके पास दस्तावेज साक्ष्य है जमीनों का। और जमीन जो राम ट्रस्ट ने लिया तो अपने चहेते लोगों को सर्किल रेट से 10-10 गुना ज्यादा पैसा दिया। तो बाकी लोगों का दावा है, उन लोगों का जो आरोप है कि राम भक्त के पैसे जो है अनाथ लुटाए गए, सर्किल रेट से 10-10 गुना उनको मुआवजा दिया गया। तो कुल मिला के जिस हिसाब से आरोप है, आज इसकी शुरुआत हो रही है कि आज संजय सिंह अपना जो है बयान दर्ज कराएंगे, जो दस्तावेज साक्ष्य है वो प्रस्तुत करेंगे, उनको देंगे। क्योंकि जिस तरह से 2021 से उनका दावा है कि हम लगातार आरोप लगा रहे लेकिन हमारे कोई सुन नहीं रहा था, तो आज उनको मौका मिला है। आज जो है आज 11 बजे जो है वो लखनऊ कमिश्नर का ऑफिस वो पेश होंगे, अपने जो दस्तावेज साक्ष्य हैं वो देंगे। किस तरह से राम मंदिर ट्रस्ट पर उन्होंने आरोप लगाया है कि सिर्फ चंदा या जो दान है उसमें गड़बड़ी नहीं है, जमीन में भी गड़बड़ी है। तो अब एसआईटी जमीन से जुड़े मामलों की भी जांच करने जा रही है, आज शुरुआत कर रही है। जितने भी आरोप हैं जमीनों को लेकर उसकी भी जांच करेगी। आज संजय सिंह अपना बयान दर्ज कराएंगे क्योंकि काफी दिन से ये लगातार ये आवाज उठा रहे थे कि जब राम मंदिर निर्माण शुरू हुआ तो जमीनों को लेकर बंदरबाट हुई, हेर फेर किया गया और सर्किल रेट से कई गुना 10-10 गुना ज्यादा अपने चहेतों को, अपने नजदीकों को जो है वो राम भक्त के पैसे दिए गए। अभी सिर्फ बाकी जो नेता हैं, अगर संजय सिंह को छोड़ दिया जाए, उनकी ओर से महज आरोप लगाए जा रहे हैं और हो सकता है कि एसआईटी के ऑफिस तक पहुंचने के लिए उन्हें समय लगे। तो बिल्कुल, अभी तो जो आरोप है, अभी कई ऐसे नेता हैं जो आरोप लगा रहे हैं, वो भी एसआईटी के सामने जा सकते हैं, वो भी अपनी मांग कर सकते हैं कि उनकी भी बयान दर्ज हो। और जितने भी आरोप लगा रहे हैं सब कह रहे हैं कि हमारे पास दस्तावेज साक्ष्य है। तो कुल मिला के एसआईटी बयान दर्ज करने के बाद दूसरे बेला में जो अयोध्या पहुंच सकती है, अपना जांच करवा सकती है। तो कुल मिला के जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है, कई लोग जो है इसमें दायरे में आ रहे हैं। हालांकि किसी को भी क्लीन चिट नहीं दिया गया है, एफआईआर भी हो सकती है। लेकिन सबसे पहले जो बैंक कर्मी थे, जो गणना कर्मी थे, जो जब बैंक से और राम मंदिर से एमओयू हुआ था, उसमें आउटसोर्सिंग जो अनस्किल्ड जो है वो गणना कर्मी लगाए गए थे। और भी गणना कर्मी कौन थे? जो राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हुए थे, उनके खास थे, उनके नजदीकी थे, उनके रिश्तेदार है। तो मिला के दबाव में स्टेट बैंक ने उन गणना कर्मियों को अनस्किल्ड गणना कर्मियों को रखा गया था। बिल्कुल केबी शुक्ला, यानी कि कुल मिलाकर कई स्तर पर लापरवाही, फिलहाल किसी को क्लीन चिट नहीं और उसके बाद अब दर्ज होते ये बयान और साथ ही सौंपे जाने वाले ये दस्तावेज, इस पूरे मामले में क्या कोई रुख बदल पाते हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। आप दोनों का शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। कई सबूत है मेरे पास जमीन घोटाले से संबंधित और वो सारे कागजात एसआईटी के सामने रखूंगा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।